हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टॉक फ्लाई। तो गाइस, शेयर मार्केट का नाम आपने तो जरूर सुना होगा और आपको पता नहीं होगा कि शेयर मार्केट होता क्या है, यह काम कैसे करता है और साथ ही किसी भी कंपनी के शेयर को बाई और सेल कैसे करते हैं। तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में जनरली मैं 3 पॉइंट को डिस्कस करने वाला हूँ। फर्स्ट है कि शेयर क्या होता है, सेकेंड है शेयर मार्केट क्या होता है और यह काम कैसे करता है, और थर्ड किन चीजों की जरूरत है शेयर को बाई और सेल करने के लिए। और साथ ही मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी अन्य वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल में दिए गए घंटे को भी दबा दे, ताकि हमारे आने वाले और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और साथ ही आप इस चैनल से जुड़ के शेयर मार्केट का संपूर्ण ज्ञान आप ले सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो व्हाट इज शेयर? तो दोस्तों, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने या ग्रो करने के लिए पैसों की जरूरत होती है, जिसे कंपनी के छोटे छोटे हिस्से कर दिए जाते हैं, जिसे हम शेयर या इक्विटी कहते हैं। फिर इन शेयर को पब्लिक में बेच दिया जाता है। चलिए इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए मेरी एक कंपनी है, जिस कंपनी का नाम है स्टॉक फ्लाई, और इस कंपनी की टोटल एसेट वैल्यू है 1 करोड़ की, और मैं इस कंपनी को ग्रो करना चाहता हूं। और इस कंपनी को ग्रो करने के लिए मुझे 50 लाख रुपीज की जरूरत है, जो कि मेरे पास नहीं है। तो मैं अपने कंपनी के 5 लाख शेयर ₹10 पर शेयर के फेस वैल्यू के साथ मार्केट में इशू कर दूंगा। और अब जो पब्लिक है वो मेरे कंपनी के शेयर खरीदेगी, जिससे मुझे 50 लाख रुपीज मिल जाएंगे अपने बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए। और जो शेयर होल्डर है उन्हें मिल जाएगी मेरे कंपनी में हिस्सेदारी। अब जो मेरे शेयर होल्डर है उनको फायदा कैसे होगा, तो चलिए इसे भी हम एक उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लीजिए मेरी यह कंपनी है स्टॉक फ्लाई, और मैं ₹10 पर शेयर के हिसाब से 50 लाख शेयर इशू कर दिया मार्केट में। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति ए है जो मेरे कंपनी में 1000 की शेयर बाई की है ₹10 पर शेयर के हिसाब से। उसने मेरे कंपनी में 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिया। अब मान लीजिए इस मंथ मेरे कंपनी में बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो गई, तो क्या यह प्रॉफिट मैं मिस्टर ए को दे दूंगा? तो जवाब होगा नहीं, क्योंकि जब मेरी कंपनी को प्रॉफिट होगी तो मेरे कंपनी के जो एसेट वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, और अब मेरे कंपनी के जो ₹10 पर शेयर था अब वो बढ़कर 11 रुपीज पर शेयर हो जाएगी। अब जो मिस्टर ए की जो टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो हो जाएगी 11,000, यानी कि मिस्टर ए को प्रॉफिट हुई 1,000 रुपए की। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यह बात तो समझ में आ गई, लेकिन अब हम अपने शेयर को बेचे कहाँ? तो चलिए समझते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट में। सो व्हाट इज शेयर मार्केट? तो दोस्तों, शेयर मार्केट को हम इक्विटी मार्केट एंड स्टॉक मार्केट भी बोलते हैं। इन तीनों का मतलब एक ही होता है। तो दोस्तों, हमें किसी भी शेयर को बेचने या खरीदने के लिए एक्सचेंज की जरूरत पड़ती है। जैसे कि आपके घर के बगल में जो सब्जी मंडी होती है, जहाँ पर हम अपने सब्जी को बेच और खरीद सकते हैं, वैसे ही शेयर मार्केट की एक्सचेंजेस होती है, जहां हम अपने शेयर को बाई और सेल कर सकते हैं। इंडिया में ऐसे 2 फेमस एक्सचेंज है, जिसका नाम है NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को हम लोग निफ्टी भी बोलते हैं और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को हम सेंसेक्स भी बोलते हैं। इसका नाम तो आपने सुना ही होगा। और इसके अलावा भी बहुत सारे एक्सचेंजेस है इंडिया में, बट हम लोग बेसिकली इन 2 फेमस एक्सचेंज का ही यूज करते हैं अपने शेयर को बाई और सेल करने के लिए। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि बेसिकली शेयर मार्केट काम कैसे करता है। तो दोस्तों, इसे समझने के लिए हम अपने पहले वाले उदाहरण के साथ समझते हैं। अब मान लीजिए मेरी कंपनी स्टॉक फ्लाई पहली बार अगर स्टॉक मार्केट में आती है लोगों के पास पब्लिकली, और मैं लोगों से बोलता हूँ भाई मेरे कंपनी के शेयर खरीदो और मुझे पैसा दो, तो उसे हम IPO बोलते हैं। IPO का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। मान लीजिए मैंने अपने कंपनी के 5 लाख शेयर निकाले और एक शेयर का प्राइस 10 रुपीज रखा, और इन शेयर को मैं लोगों में बेच देता हूं, तो मेरे पास टोटल 50 लाख रुपीज इकट्ठा हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं अपने कंपनी को लेकर जाऊंगा सेबी के पास, जो कि मुझे अप्रूवल देगा। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, क्योंकि यही मार्केट को रेगुलेट करता है और सब पर नजर रखता है, कंपनी की लोगों की और सब कुछ सही से चल रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं अपनी कंपनी का अप्रूवल
सेबी से लूंगा। उसके बाद मैं अपने कंपनी के 5 लाख शेयर एक्सचेंज को दे दूंगा। अब एक्सचेंज की जिम्मेदारी होगी मेरे शेयर को बेचकर मेरे कंपनी को पैसा लाकर देना। तो यहाँ पर अब एक्सचेंज लोगों के घर जा जाकर इस कंपनी का शेयर नहीं बेचेगा, क्योंकि एक्सचेंज के नीचे होता है डीपी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट, और इसके अंदर एक्सचेंज कुछ कंपनियों का अप्रूवल देगा कि मेरे अंदर अपने कंपनी का रजिस्टर करा लो, और फिर यह जो कंपनी है वह लोगों के पास जाएगी कि हमारे वेबसाइट और हमारे एप्लीकेशन को यूज करो और वह शेयर हमारे प्लेटफॉर्म से खरीद लो। तो जो एक्सचेंज है वो डायरेक्टली किसी भी व्यक्ति के पास नहीं जाते हैं शेयर को बेचने के लिए। अगर आपको इन एक्सचेंज से शेयर खरीदना है या बेचना है तो आपको किसी न किसी कंपनी के द्वारा ही आपको लेना होगा स्टॉक, क्योंकि यह कंपनी अपना पूरा रजिस्ट्रेशन करा कर रखती है। क्योंकि यहाँ पर कंसेप्ट आ जाता है इन कंपनियों को डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी कंपनियां होती है वो एक्सचेंज के थ्रू रजिस्ट्रेशन करा के रखती है। क्योंकि यहाँ पर कंसेप्ट आ जाता है इन कंपनियों में डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना। अब ट्रेडिंग अकाउंट और डीमेट अकाउंट खुलवाना होगा तो अब ऑप स्टॉक के थ्रू ओपन करवा सकते हैं। एंजल ब्रोकिंग में भी ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा सकते हैं, जो कि यह कंपनी लिस्टेड है NSE एंड BSE एक्सचेंज में। ऐसे ही बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड है NSE एंड BSE एक्सचेंज में, जो कि सबको अप्रूवल मिला हुआ है। और यह कंपनियां जाती है यूजर के पास और बोलती है कि अगर आपको शेयर खरीदना है तो मेरे प्लेटफॉर्म को यूज करो, पैसा डालो और शेयर खरीद लो, क्योंकि इन सारे कंपनियों का कनेक्शन NSE और BSE से जुड़ा होता है। अब मान लो कि इन सारे यूजर्स को स्टॉक फ्लाई का IPO खरीदना है तो यह पैसे से देंगे ऑप स्टॉक को, और ऑप स्टॉक सारे पैसे को कलेक्ट करके दे देगा NSE एंड BSE एक्सचेंज को, और NSE BSE वो पैसा दे देगा स्टॉक फ्लाई कंपनी को, और स्टॉक फ्लाई कंपनी उतने का शेयर इशू करके दे देगा NSE एक्सचेंज को, और यहाँ पर NSE यह शेयर भेज देगा ऑप स्टॉक के पास। अब ऑप स्टॉक लोगों के पास शेयर कैसे पहुंचाएगा, तो यहाँ पर कंसेप्ट आती है डीमेट अकाउंट। जैसे कि आप किसी बैंक में अपना सेविंग अकाउंट ओपन करवाते हैं अपने पैसे को रखने के लिए, सेम वैसे ही आपका डीमेट अकाउंट गवर्नमेंट के अंदर में सेबी के रेगुलेशन के थ्रू आपका यह डीमेट अकाउंट खुलता है। यहाँ पर एक CDSL जो सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस इंडिया, इसी के अंदर आपका डीमेट अकाउंट खुलता है, क्योंकि यह गवर्नमेंट के अंदर है। कल को अगर ऑप स्टॉक या एंजल ब्रोकिंग बंद भी हो गई तो आपका डीमेट अकाउंट खुली रहेगी, और इस डीमेट अकाउंट में जो आपकी शेयर होगी वो पड़ा रहेगा। कल को अगर आप अकाउंट खुलवाते हैं ऑप स्टॉक या एंजल ब्रोकिंग में तो यह कंपनी अपना ट्रेडिंग अकाउंट खोलती ही है अपने कंपनी में, साथ ही आपका डीमेट अकाउंट भी खोल देती है। क्योंकि जो डीमेट अकाउंट खोलने की जो पावर होती है वो इन्हीं कंपनियों के हाथ में होती है। आप डायरेक्टली जाके कहीं भी अपना डीमेट अकाउंट खुलवा तो सकते हैं, बट कहीं ना कहीं आपको डीमेट अकाउंट को लिंक करवाना पड़ेगा इन कंपनियों के साथ अपने शेयर को बाई और सेल करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि आप किसी भी शेयर को बाई और सेल कैसे कर सकते हैं। तो आपको किसी भी शेयर को बाई और सेल करने के लिए आपके पास डीमेट अकाउंट का होना बहुत ही जरूरी है। तो अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो आप अपना डीमेट अकाउंट ऑप स्टॉक में ओपन करवा सकते हैं। इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप अपना ऑप स्टॉक में अकाउंट खोल सकते हैं, क्योंकि ऑप स्टॉक इंडिया के बेस्ट ब्रोकरेज हाउस है, और यहाँ पर आपको 0 ब्रोकरेज चार्ज लगता है इक्विटी डिलीवरी ऑर्डर के लिए। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि इस कंपनी में खुद रतन टाटा का भी इन्वेस्टमेंट है, और ऑप स्टॉक में अकाउंट ओपनिंग चार्ज सिर्फ 249 रुपीज है। अब हम बात करते हैं डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए एक सेविंग बैंक अकाउंट, और साथ ही आपके पास होना चाहिए पैन कार्ड और आधार कार्ड। इन 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी आपको अपना डीमेट अकाउंट को ओपन करने में। तो जल्दी से अपना डीमेट अकाउंट ओपन करें, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, और आज से इन्वेस्टमेंट करना चालू करें। और डीमेट अकाउंट ओपन करने में कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपना इंस्टाग्राम का लिंक दूंगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप हमें SMS कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई दे दूंगा। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दे, और साथ ही अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी शेयर मार्केट के बारे में जानकारी हो, ताकि वो भी अपने पैसे को इन्वेस्ट करके एक पैसिव इनकम बना सके। और आप चाहते हैं शेयर मार्केट के बारे में संपूर्ण ज्ञान लेना तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि शेयर में पैसा लगाना है, ताकि आप अपने पैसों
को ग्रो कर सको। और थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। तब तक मिलते हैं अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।